Hello everyone, here given that triangle NSQ is congruent triangle MTR. So सबसे पहले NSQ triangle and MTR triangle इन दोनों को हम अलग से ड्रॉ करेंगे। NSQ जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है सेम उसी पोजीशन में इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर नाम है S, यहाँ पर N और यहाँ पर M एंड सेकेंड ट्रायंगल है MTR। ये भी जिस तरह से यहाँ पे लोकेशन दिखाई दे रही है सेम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये तो पॉइंट है T पॉइंट से ये हुआ M पॉइंट और उसके बाद क्या चाहिए हमें MTR। देखो यहाँ पर है। इस तरह से ये दो ट्रायंगल बना दिए। अब गिवन क्या था कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। NSQ सॉरी ये Q है एंड MTR बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मतलब ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हैं इसका मतलब इसके जो 3 एंगल्स हैं वो इसके 3 एंगल्स के इक्वल हैं और इसकी जो तीनों साइड्स हैं वो इसकी तीनों साइड्स के इक्वल है। अब कौन सा एंगल किसके इक्वल है, जैसे कि T S के इक्वल है कि Q के कि N के, ये हमको अब कैसे पता चलेगा? तो यहाँ के नेमिंग से। यहाँ पे नेमिंग दी है ट्रायंगल NSQ। ट्रायंगल NSQ इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल MTR। सो अब हम पता लगा सकते हैं इसके नेमिंग के अकॉर्डिंग N जो एंगल N है कहाँ पर है, ये दिस एंगल N इज इक्वल टू एंगल M, इस ट्रायंगल के एंगल M के इक्वल है। देन S इज इक्वल टू T। पोजीशन के हिसाब से देखेंगे कि जैसे ये सेकंड पोजीशन पर है और यहाँ पे T सेकंड पोजीशन पर है तो S एंगल T के इक्वल होगा। देन एंगल S इज इक्वल टू एंगल T। यहाँ पे हमने सिंगल कर्व लगाया, यहाँ पे डबल कर्व लगा देते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि डबल कर्व वाला डबल के इक्वल है, सिंगल वाला सिंगल के। एंड देन Q थर्ड पोजीशन पर है, यहाँ पे R है। इसका मतलब जो Q है इसके लिए आप सिंबल दे देते हैं 3 बार, इस तरह से कर्व बना देते हैं और एंगल Q किसके इक्वल है, R के। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा वो इसके नेमिंग के अकॉर्डिंग पता चलता है। सो हमने तीनों एंगल। अब साइड्स, अब कौन सी साइड किसके इक्वल है ये भी हम यहाँ पे जो हमने ड्रॉ कर दिए उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे M से स्टार्ट किया और T पे गए, सिंगल वाले से हम डबल वाले मार्क पे गए। तो यहाँ सिंगल से डबल वाला मार्क कौन सा है, NS है। इसका मतलब MT इज इक्वल टू NS। इस तरह से हम मार्किंग लगाने के बाद हम करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल बता सकते हैं। जैसे हम यहाँ से भी देख सकते हैं NS किसके इक्वल होगा, MT के। SQ इक्वल टू TR। पोजीशन जिस तरह से पोजीशन यहाँ है उसी तरह की पोजीशन यहाँ पे भी होना चाहिए। इस तरह से हम एंगल्स और साइड्स दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन किसके इक्वल है। तो ये तो हमने बना लिया जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे हमने सिम्बल्स ड्रॉ कर दी कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। और अब आते हैं उसके आगे, हमको प्रूव करना है ट्रायंगल PTS is similar to triangle PRQ, PTS. This triangle is PTS and PRQ, this triangle is PRQ। ये दोनों ट्रायंगल्स को हमको सिमिलर प्रूव करना है। एंड एक और चीज़ दी है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये किस ट्रायंगल में है, ट्रायंगल PTS में। अब हमको जो प्रूव करना है वो दो ट्रायंगल हमको ड्रॉ करना है। अब हमने ड्रॉ किया ट्रायंगल PTS। अब इस ट्रायंगल में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। इसका मतलब 1 के अपोजिट साइड है PT और 2 के अपोजिट में है साइड PS। तो ये बहुत और अर्लियर क्लासेस में हम देख चुके हैं कि जब किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड से इक्वल होती है, या इसका अपोजिट की अगर साइड से इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, इसलिए PS इक्वल टू PT। ये हमको एक रिजल्ट मिला।
इसको हम डाल देते हैं 1। अब बनाते हैं, हमको जो प्रूव करना है उसमें एक PTS था और एक PRQ था। अब हम PRQ को ड्रॉ कर लेते हैं। PRQ। अच्छा, PRQ और PTS में एक चीज़, PTS और PRQ में एक चीज़ कॉमन क्या दिख रही है? एंगल P। एंगल P दोनों ट्रायंगल में सेम लोकेशन पर है। इसका मतलब इसका जो एंगल P है वो और इसका जो एंगल P है वो सेम है, इससे वो आपस में इक्वल हुए हैं। अब हम यहाँ पे हमने क्या देखा था? एंगल R इज़ इक्वल टू एंगल Q। ये जो एंगल R था TRM, यहाँ वाला TR, ये जो MTR में एंगल R जो था, जो हमने यहाँ पे मार्क किया है ये वाला, और इसका NSQ का ये जो Q एंगल था वो आपस में इक्वल है। ये हमने यहाँ पे देखा था कॉन्ग्रुएंसी से, तो उसको हम यहाँ पे इस ट्रायंगल में PQR में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो Q है और जो ये R है वो आपस में इक्वल है। अब फिर से जैसे हमने यहाँ देखा था 2 एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल है। सेम चीज़ यहाँ पे कि Q और R इक्वल है, इसलिए इनकी अपोजिट साइड्स PQ और PR इक्वल होगी। तो इस ट्रायंगल से हम लिख सकते हैं PQ इज़ इक्वल टू PR। ये निकला सेकेंड रिजल्ट। अब ये PS इक्वल टू PT और PQ इक्वल टू PR, 1 और 2 दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 2, किसी को भी किसी से डिवाइड कर सकते हैं। तो PS बाय PQ, LHS में PS है, इसका PQ है, तो PS बाय PQ, और यहाँ RHS में PT बाय PR। तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। जब ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो दोनों का जब डिवाइड करेंगे तो वो भी आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब PS बाय PQ का रेशियो और PT बाय PR का रेशियो आपस में इक्वल है। इसको हम डाल देते हैं नंबर 3। अब हमको ये दोनों ट्रायंगल को हम फिर से देखेंगे, PTS ट्रायंगल और PRQ ट्रायंगल। इसमें हमने क्या देखा कि PS बाय PQ का जो रेशियो है वो PT बाय PR के रेशियो के इक्वल है। एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, PS और PQ से इंक्लूड एंगल कौन सा है? P। और इधर PT और PR से भी जो एंगल है वो इंक्लूड एंगल कौन सा है? P। मतलब PS और PT से इंक्लूड ये हो रहा है, यहाँ पे PQ और PR से इंक्लूड ये हो रहा है। तो यहाँ पे हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। SAS क्या है? साइड एंगल साइड। इसका मतलब कॉन्ग्रुएंसी में तो साइड्स इक्वल होती है, पर यहाँ पर सिमिलरिटी में दोनों साइड्स जो इंक्लूड साइड हैं PS और PT, यहाँ पे PQ और PR, इनके रेशियोज आपस में इक्वल मिलेंगे, जैसा कि हमने यहाँ देखा। और एंगल A कहाँ पे होना चाहिए? दोनों साइड के बीच में, मतलब इंक्लूड होना चाहिए। PS और PT से इंक्लूड होकर यहाँ PQ और PR से इंक्लूड होकर यहाँ पे P। इसका मतलब जो एंगल A है वो यहाँ पे P है, और जो SAS है वो PS बाय PQ और PT बाय PR है। इसका मतलब SAS सिमिलर क्राइटेरिया से बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मतलब PTS ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRQ। नेमिंग का भी ध्यान रख के करना है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे हमने PTS नाम दिया, यहाँ पे PQR दे देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रूव हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है? SS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया बहुत सारे हैं, एक SSS है, एक AAA है, एक RHS है। तो ये सब बेसिक्स हैं, और अगर आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा सोल्यूशन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अगर आपको क्लियर समझ में आता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।